पीटीआई दौर में सरकारी सोशल मीडिया टीम से प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों को वरगलाया गया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट से 9 मई को कारकुनों और अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। फौजी तनसीबात पर हमला कराने के लिए उकसाया गया। पीटीआई की रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल पहले से मौजूद 800 अकाउंट्स की तहकीक की गई। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को मज़मूम बयानियां फैलाने का टास्क दिया गया। केपी बजट में प्रोजेक्ट के लिए 817 मिलियन रुपए रखे गए। 72.5% अकाउंट्स का पहले पीटीआई की तरफ झुकाव नहीं था। जून 2022 के बाद 86% ने सियासी झुकाव तब्दील किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इंसदाद बिजली चोरी मुहिम तेज करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली चोरी रोकने के मुहिम की पेशरफ्त के बारे में जायजा इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म को मुहिम के आगाज़ से लेकर अब तक के नताइज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बताया गया है कि मुहिम में 415 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। सितंबर से अब तक बिजली चोरों के खिलाफ 39,836 FIR भी दर्ज है। बिजली चोरी में मुलविस 179 सरकारी अफसरों को मुअत्तल किया जा चुका है। वज़ीर आज़म ने मुहिम के मसरूफ नताइज आने पर वज़ारत तवानाई, बिजली तक़सीम, तार कंपनियों और मुतल्लिका वफाकी और सूबाई हुकाम को उनकी कारकर्दगी पर सराहा। मुल्क में इलेक्शन गैर मुल्की मुबस्सिरीन भी मॉनिटर करेंगे। गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार। इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी। गैर मुल्की मुबस्सिरीन को इलेक्शन कमीशन में एक्रीडेशन कराना लाजमी होगी। वज़ारत खारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर कवायद जमा कराएं। सियासी वाबस्तगी रखने वालों को एक्रीडेशन जारी नहीं किया जाएगा। गैर मुल्की मुबस्सिरीन इंतखाबी बेकायदगियों की रिपोर्ट जमा कराएंगे। गैर मुल्की मुबस्सिरीन रिपोर्ट में इंतखाबी अमल मजीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी पेश करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान 71 करोड़ डॉलर कर्जे की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात 2 नवंबर को होंगे। मुज़ाकरात में IMF टीम की क़यादत नॉर्थन बोल्टर करेंगे। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो IMF का बोर्ड दिसंबर में कर्जे की अगली किस्त की मंजूरी देगा। जिना हाउस हमला के समेत 7 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई के बुरी जमानतें खारिज करने के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत न हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज रेगुलर केसेस की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। कॉज लिस्ट मंसूख होने से चेयरमैन पीटीआई समेत दीगर केसेस की समाअत आज नहीं होगी। चेयरमैन पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान सफ्दर एडवोकेट की वसातत से जमानतें खारिज करने के फैसले को चैलेंज किया। दरखास्त में सुप्रीडेंट अटक शेर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दरखास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद, उमर अयूब और अली अमीन गंडापर समेत पीटीआई के 10 रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमलावर तोड़फोड़ के केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमाओं के तलब किए जाने के बावजूद मुसलसल गैर हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। दीगर मुलजिमान में शिबली फराज, फरख हबीब, हमाद अजहर, अली नवाज अवान, हसन खान न्याज, उमर सुल्तान और कर्नल मोहम्मद आसिम भी शामिल हैं।
मोहसिन स्पीड का बड़ा इकदाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में दिल का एक और बड़ा अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। PIC में अमराज कल्ब के मरीजों के रश के बायस जिना अस्पताल की इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर प्रोजेक्ट की जगह जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा, जबकि इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर को जिना अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट की साइट का दौरा किया और सेर तामीर मंसूबे का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर आला ने इमारत को बुनियादों को अगले माह के वक्त तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया। सेक्रेटरी तामीरात और मुआसलात ने मंसूबे पर होने वाले तामीराती काम के बारे में वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि जिला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमारत 7 मंजिला और बेड्स की तादाद 250 हो गई। जिला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी PIC के बाद लाहौर का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। निगरान हुकूमत ने बहरान से निमटने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से 25% कटौती की सिफारिशात तैयार कर ली गई और कटौती से मुतालिक समरी मंजूरी के लिए निगरान वज़ीर आला को भेजी जाएगी। माली बहरान को कंट्रोल करने के लिए 3 ऑपरेशन इस्तेमाल करने के जोर पर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा वापस लेने की तजवीज़ दी गई। इजाफा वापस लेने से माहाना 9 अरब रुपए की बचत होगी। सरकारी मुलाजमीन के एग्जेक्टिव हेल्थ प्रोफेशनल्स और दीगर अलाउंसेस खत्म करने की भी तजवीज़ दी गई। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर एंटी करप्शन हुकाम लाहौर के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में एंटी करप्शन लाहौर की जानिब से परवेज इलाही को तफ्तीश के लिए हवाले करने की दरख्वास्त दायर की गई। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए परवेज इलाही को एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया, जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम परवेज इलाही को अडियाला जेल से लेकर रवाना हो गई। कौमी एयरलाइन का माली बहरान जारी। ईंधन की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। PIA ने मजीद 49 परवाजें मनसूख कर दी हैं। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक कराची से लाहौर के लिए PK302, PK303, PK304 मनसूख हैं, जबकि PK305 फैसलाबाद के लिए PK340, PK341 भी कैंसिल कर दी गई। रुपए को रखना डॉलर हो गया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा होने के बाद 289 रुपए 88 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मिला जुला रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 42 पॉइंट्स कमी से 51,027 पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स 497 पॉइंट्स के बैंड में रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत का ऐलान। फ़लस्तीनी अपने दिफा का हक रखते हैं, उनकी जद्दोजहद को दहशत गर्दी से ना जोड़ा जाए। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का इजलास से खिताब। कहा कि फ़लस्तीनियों को हक़ खुद अरादियत और मुकम्मल आज़ादी का हक हासिल है। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। गजा जख्मों से चूर। इसराइल के मज़ालिम जारी। 182 बच्चों समेत मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में 2300 बच्चे और 1300 खवातीन शामिल। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 6000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली हमलों में 18,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शदीद जख्मी। शुमाल में अलशाती और जनूब में खान यूनस पनाह गुज़ीन कैंप्स पर हमले
बच्चों समेत मजीद 56 फलस्तीनी बच्चे शहीद। अस्पतालों में अद्वियात और ईंधन की किल्लत के बायस मजीद मुश्किलात का सामना है। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाना, शहरियों को कत्ल करना इंसानियत नहीं है। गजा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ देखकर बहुत दुख होता है। फ़लस्तीनी 56 साल से मज़ालिम का शिकार है। हमास हमलों को फ़लस्तीनियों की इज्तमाई सज़ा देने का जवाब नहीं बनाया जा सकता। एंटोनियो गुतेरेस के फ़लस्तीन के हक़ में बयान पर इसराइल तलमिला उठा। इसराइली मंदूब ने एंटोनियो गुतेरेस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। और नीदरलैंड्स को 309 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप तारीख की सबसे बड़ी फतह हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया के 400 रन के हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स की पूरी टीम 21 ओवर्स में 90 रन पर ढेर हो गई। ये वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी है। उससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 200 पर 2015 के वर्ल्ड कप में 275 रन से शिकस्त दी थी। और मिशन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल हो गई है। भारत से शिकस्त के बाद कौमी टीम्स ऐसे लड़खड़ाए हैं कि सेमीफाइनल तक रसाई का सफर एक बार फिर दूसरी टीमों की हार या जीत पर इन्हिसार करने लगा। पाकिस्तान के अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो भारत पहले, न्यूजीलैंड दूसरे, जनूबी अफ्रीका तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर मौजूद, जबकि शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान का नंबर 5वां है। पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी फतह के बाद अफगानिस्तान छलांग लगाकर छठे नंबर पर पहुंच गया। ग्रुप स्टेज के अख्ताम पर पहली 4 टीमें सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल तक रसाई का कोई रास्ता बना पाएगी या नहीं। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान और मैं हूं हुसनैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि पीटीआई के अहद इक़्तिदार में सरकारी सोशल मीडिया टीम्स के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन पीटीआई का जाली इमेज करने का मंसूबा बेनकाब हो गया। सरकारी वसाइल के बलबूते पर पीटीआई क़यादत की जाली तशहीर और रियासती इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया और मुखालिफिन की किरदार कशी और हर्सा सराई के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। सरकारी मंसूबों की तशहीर के बजाय जहरीला प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। सरकारी वसाइल गैर कानूनी सियासी तशहीरी मुहिम के लिए इस्तेमाल रहे। पीटीआई दौर का एक बड़ा स्कैंडल बेनकाब हुआ है, जिसमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम एडीपी की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को पीटीआई के मज़मूम बयानियों को फैलाने का टास्क सौंप दिया गया। जाली सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ बोलने के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया है। सरकारी पैसों से रियासत मुखालिफ बयानियां फैलाने का मकरू हरकत बेनकाब हो चुकी है। मजीद तहकीक में पीटीआई के मुबैना तौर पर बदनीति पर मबनी एजेंडे का इंकशाफ हुआ, जिसमें सोशल मीडिया टीम्स को पीटीआई ने गैर कानूनी तौर पर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया।
और मुलाजमीन की तनख्वाह 25,000 से 40,000 रुपए थी और सरकारी फंड रुपए खर्च किए जाते थे। पीटीआई इस रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल 800 पहले से मौजूद अकाउंट्स की जब भी तहकीक की गई तो चश्मे कुशा हकायक सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के दौरान जायजे के लिए गैर मुल्की मुबस्सरीन को दावतनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में यह कहा गया है कि इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की व गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी बेताहम गैर मुल्की मुबस्सरीन को इलेक्शन कमीशन में एक्रीडेशन कराना लाजमी होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गैर मुल्की मुबस्सरीन वीजे के जल्द हुसूल के लिए वजारत खारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर काफ जमा कराएं। एक्रीडेशन फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ की इंसदाद बिजली चोरी मुहिम तेज करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली चोरी रोकने की मुहिम की पेशरफ्त के बारे में जायजा इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म को मुहिम के आगाज से लेकर अब तक के नताइज के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि विफाकी और सूबाई हुकूमतों के इश्तराक की वजह से ये मुहिम कामयाबी से जारी है। इजलास को ब्रीफिंग में मजीद बताया गया है कि मुहिम में 19,415 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। सितंबर से अब तक बिजली चोरों के खिलाफ 39,836 FIR दर्ज की जा चुकी है। बिजली चोरी में मुलविस 189 सरकारी अफसरों को मुअत्तल किया जा चुका है। मरतान में इंसदाद बिजली चोरी मुहिम सबसे ज्यादा कामयाब रही। वज़ीर आज़म ने मुहिम के मस्बत नताइज आने पर वजारत तवानाई बिजली की तकसीम कार कंपनियों और मुतल्लिका विफाकी और सूबाई हुकाम को उनकी कारकर्दगी पर बेहद सराहा किया। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत मिलने वाले $71 करोड़ कर्जे की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात 2 नवंबर को होंगे। मुज़ाकरात में IMF टीम की क़यादत नाथन पोर्टर करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान बैरूनी सेक्टर के चैलेंजेस के बावजूद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद है। अगर हुकूमत आम इंतखाबात का ऐलान कर देती है तो उससे मुज़ाकरात के दौरान वज़ारत खजाना के हाथ मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि आलमी मालियाती फंड ने मुज़ाकरात के लिए 7 नवंबर के करीब तारीख देने की तजवीज़ दी थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का कहना था कि वो मुज़ाकरात के लिए जो डेटा मतलूब है वो इकट्ठा कर चुकी है। अगर फ्री कैन में स्टाफ लेवल मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो IMF का बोर्ड दिसंबर में कर्जे की अगली किस्त की मंजूरी देगा। उन मुज़ाकरात में सबसे मुश्किल बात बैरूनी फाइनेंसिंग में पाया जाने वाला फ़र्क होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड्स और कमर्शियल कर्जों के बावजूद बैरूनी फाइनेंसिंग में शॉर्टफॉल का अंदाजा $4.5 अरब लगा रखा है, लेकिन ये अंदाजों से ज्यादा नजर आता है। आला सरकारी अहदेदार ने बताया कि मुज़ाकरात में डॉलर के मुकाबले में रुपए के एक्सचेंज रेट और मॉनिटरी पॉलिसी भी ज़ेर बहस आएगी। एक माह तक रुपए की कदर में इस्तेहकाम आने के बाद गुज़िश्ता 2 रोज से इसमें फिर कमी शुरू हो गई है। इस पर भी बात की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। निगरान हुकूमत ने बहरान से निमटने के लिए सख्त इकदाम का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं और कटौती से मुतालिक समरी मंजूरी के लिए निगरान वज़ीर आला को भेजी जाएगी। माली बहरान को कंट्रोल करने के लिए 3 ऑप्शन इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा वापस लेने की तजवीज़ दी गई है। इजाफा वापस लेने से महाना 9 अरब रुपए की बचत होगी। सरकारी मुलाजमीन के एग्जेक्टिव, हेल्थ प्रोफेशनल्स और दीगर अलाउंसेस भी खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। वहीं दूसरी जानिब कौमी एयरलाइन का माली बहरान जारी है। ईंधन की फ्राहमी मामूल पर ना आ सकी। PIA ने मजीद
49 परवासें मंसूख कर दी हैं। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक कराची से लाहौर के लिए PK 302, PK 303, PK 304, PK 305, फैसलाबाद के लिए PK 340, PK 341, इस्लामाबाद के लिए PK 368, PK 369, गवादर के लिए PK 503 और मुल्तान के लिए 330 और PK 331 मंसूख की गई हैं। हुकूमत ने PIA के कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कमर्शियल बैंकों से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। वजारत निजकारी के ज़राए का यह कहना था कि हुकूमत चाहती है कि PIA की निजकारी से कबल ही उसके कर्जे अदा कर दिए जाएं। इस मकसद के हसूल के लिए हुकूमत और कमर्शियल बैंकों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल 12 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। कमेटी को 2 हफ्तों के अंदर कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन उस्मान बादशाह को कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है, जिसमें वजारत खजाना, PIA और 6 कमर्शियल बैंकों हबीब बैंक, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, मिजान बैंक, अस्करी बैंक और फैसल बैंक के नुमाइंदों को कमेटी का मेंबर बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक PIA को अगस्त के इख्तिताम तक 230 अरब रुपए का कर्ज वापस फराहम कर चुके हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि हुकूमत ने PIA के कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कमर्शियल बैंकों से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। वजारत निजकारी सराय का कहना है कि हुकूमत चाहती है कि PIA की निजकारी से कबल उसके कर्जे अदा कर दिए जाएं। उस मकसद के हसूल के लिए हुकूमत और कमर्शियल बैंकों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल 12 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। कमेटी को 2 हफ्तों के अंदर कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन उस्मान बादशाह को कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है, जिसमें वजारत खजाना, PIA और 6 कमर्शियल बैंकों हबीब बैंक, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, मिजान बैंक, अस्करी बैंक और फैसल बैंक के नुमाइंदों को कमेटी का मेंबर बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक PIA को अगस्त के इख्तिताम तक 230 अरब रुपए का कर्ज फ्राहम कर चुके हैं, जिनमें 193 अरब रुपए का डोमेस्टिक कर्ज भी मौजूद है। रुपए को रगड़ा है, डॉलर हो गया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा होने के बाद 289 रुपए 88 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मिला जुला रुझान बरकरार है। मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल के पीछे नज़र आपको खबर दें कि इसराइल की गजा पर अंधाधुंध बमबारी जारी है। 24 घंटों में इसराइली हमलों में बच्चों, खवातीन समेत मजीद 200 अफराद को शहीद कर दिया गया है। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 6000 से तजावज़ कर चुकी। शुमाल में अलशाती और जनूब में खान यूनस पनाह गुज़ीर कैंप्स पर हमले में बच्चों समेत मजीद 56 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में 2000 से ज़ायद बच्चे और 1300 खवातीन शामिल हैं। जख्मियों की तादाद 18,000 से ज़ायद हो चुकी, जिन्हें हस्पतालों में दवाओं और ईंधन की किल्लत के बायस मजीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गजा में गुज़िश्ता शब इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से जख्मियों को निकाले जाने का सिलसिला जारी है। आलात और मशीनरी न होने के बायस कॉन्क्रीट के मलबे में दबे अफराद को निकालना इंतहाई मुश्किल हो चुका है।
नासिर वही दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन की भरपूर हमायत का ऐलान किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि फ़लस्तीनी अपने दिफा का हक रखते हैं, उनकी जदोजहद को दहशत गर्दी से ना जोड़ा जाए। फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत और मुकम्मल आज़ादी का हक हासिल है। मुनीर अकरम ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। फ़लस्तीनियों की नाकाबंदी से खुराक और इमदाद रोकना आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सिक्योरिटी कौंसिल इसराइल को आलमी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर जिम्मेदार ठहराए। और आपको खबर दें कि मकबूजा फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास की कैद से रिहा 85 साल इसराइली खातून ने हमास के बर्ताव की तारीफ की है और कहा कि कैद के दौरान हमास के अरकान का रवैया दोस्ताना रहा, तमाम ज़रूरतों को पूरा किया गया। 85 साल इसराइली खातून ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कैद के दौरान उसके साथ अच्छा सलूक किया गया था, सबको दवायात समेत तीबी इमदाद भी फराहम की गई। इसराइली खातून का कहना था कि हिफाजत पर मामूर लोगों ने हमें बताया वो लोग कुरान पर यकीन रखते हैं और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नासिर अमरीकी सदर जो बाइडेन ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन करके हमास इसराइल जंग पर तबादला ख्याल किया। टेलीफोनिक राब्ते के दौरान दोनों सरबराहों ने खत्ते के इस्तेहकाम के लिए सिफारशी कोशिशें बढ़ाने और तनाज़े के फैलाव को रोकने पर इत्तफाक किया। उसके अलावा आने वाले दिनों में जाती और अपनी टीमों के साथ करीबी राबते में रहने का भी फैसला किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब किसी भी तरीके से सिविलियंस को निशाना बनाने और आम लोगों की जिंदगियों से मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की शदीद अल्फाज में मुसम्मत करता है। खित्ते और दुनिया के अमन को दरपेश मुमकिन खतरात को रोकने के लिए गजा के मुहासरे का खात्मा और जल्द अज जल्द जंग बंदी जरूरी है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि गजा में इमदाद तेजी से नहीं पहुंच रही। अमरीका फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत और वकार के हक के लिए पुरअज़्म है। हमास के जंगजुओं की कार्रवाइयां इस हक को नहीं छीन सकती। निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने पर पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा है कि अगर ऐसे ही फैसले होने हैं तो अदालतों को ताले क्यों नहीं लगा दिए जाते। उन्होंने नवाज शरीफ को लाडला प्लस कहा। उनका कहना था कि पंजाब की निगरान हुकूमत का नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करना भूडा तरीका है। निगरान हुकूमत हर वो काम कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। निगरान हुकूमत मुजरिमों को रिलीफ देने नहीं बल्कि इलेक्शन करवाने आई थी और नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की मंजूरी देना निगरान पंजाब काबीना का काम नहीं है। हसन मुर्तजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत की इस जानिबदारी का नोटिस ले, क्योंकि अभी से साफ नजर आ रहा है कि चेयरमैन पीटीआई प्लस के लिए मैदान सजाया जा रहा है। रहनुमा पीपी ने कहा कि पंजाब की जेलों में पड़े और कितने मुजरिमों की सजा पंजाब की निगरान काबीना ने मुअत्तल की। अनोखा लाडला खेलन को चांद मांगेगा तो क्या निगरान हुकूमत उसे चांद ला कर दे देगी। नासिर जिना हाउस हमला केस समेत 7 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई के बुरी जमानतें खारिज करने के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत न हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज रेगुलर केसेस की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। कॉज लिस्ट मंसूख होने से चेयरमैन पीटीआई समेत दीगर केसेस की समाअत आज नहीं होगी। चेयरमैन पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान सफदर एडवोकेट की वसातत से जमानतें खारिज करने के फैसले को चैलेंज किया। दरखास्त में सुप्रीडेंट
अटक शेल समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरखास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। 5 अगस्त को तोशाखाना के केस में हकायक के बरअक्स सजा हुई। सजा के फौरी बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत जमानतों को मेरिट की बुनियाद पर सुनने का हुक्म जारी करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की जमानतों को खारिज किया था। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही एक बार फिर एंटी करप्शन हुकाम लाहौर के हवाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में एंटी करप्शन लाहौर की जानिब से परवेज़ इलाही को तफ्तीश के हवाले करने की दरख्वास्त दायर की गई है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए परवेज़ इलाही को एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया, जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम परवेज़ इलाही को अडियाला जेल से लेकर रवाना हुई। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही एक बार फिर एंटी करप्शन हुकाम लाहौर के हवाले कर दिए गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में एंटी करप्शन लाहौर की जानिब से परवेज़ इलाही को तफ्तीश के लिए हवाले करने की दरखास्त दायर की गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दरखास्त मंजूर करते हुए परवेज़ इलाही को एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया, जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम परवेज़ इलाही को अडियाला जेल से लेकर रवाना हुई। वहीं दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के 10 रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला और तोड़फोड़ के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमाओं के तलब किए जाने के बावजूद मुसलसल गैर हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। दीगर मुल्जिमान में शिबली फराज, फरूख हबीब, हमाद अजहर, अली नवाज, अवान, हसान खान न्याजी, उमर सुल्तान और कर्नल मोहम्मद आसिम भी इस मौका पर शामिल हैं। अदालत ने हुक्म दिया है कि मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। मुल्जिमान जहां नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शहबाज गुल के बगावत पर उकसाने के केस में दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत ने शरीक मुल्जिम अमाद यूसुफ के खिलाफ ट्रायल को खत्म कर दिया। जज ताहिर अब्बास सफरा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शरीक मुल्जिम अमाद यूसुफ के खिलाफ ट्रायल खत्म करने की डायरेक्शन दी है। शरीक मुल्जिम अमाद यूसुफ की हद तक केस में ट्रायल खत्म किया जाता है। जज ताहिर अब्बास सफरा ने मजीद कहा कि केस में इश्तिहारी शहबाज गुल के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी किए जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने खतीजा शाह की पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने खतीजा शाह की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया। खतीजा शाह ने तीसरे मुकदमे में नामजद करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने 27 अक्टूबर को CCPO लाहौर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म में कहा है कि CCPO लाहौर ने सरकारी वकील के जरिए जवाब जमा करवाया। CCPO का जवाब अदालत को मुतमईन नहीं कर सका। CCPO लाहौर खुद पेश होकर वजाहत दें। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर दें आपको कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने लाहौर में दिल का एक और बड़ा अस्पताल बनाने की
मंजूरी दे दी है। पीआईसी में अमराज कल्ब के मरीजों के रश के बायस जिना अस्पताल के इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर प्रोजेक्ट की जगह जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा, जबकि इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर को जिना अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट की साइट का दौरा किया और ज़ेर तामीर मंसूबे का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर आला ने इमारत की बुनियादों को अगले माह के वस्त तक मुकम्मल करने का हुक्म जारी कर दिया। सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात ने मंसूबे पर होने वाले तामीराती काम के बारे में वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमारत 7 मंजिला और बेड्स की तादाद 250 हो गई है। नासिन, बड़ी खबर आपको दें कि लेस्को की अल्फला टाउन सब डिवीजन में कार्रवाई है। नदीम मंशा मीटर इंस्पेक्टर की क़यादत में एक बिजली चोर मोहम्मद शफीक को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जवाब में बिजली चोर सारिफ ने साथियों के हमरा दफ्तर पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ की, अमले को जदोकूब किया और अमले को संगीन नताज की धमकियां भी दी हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि बड़ी खबर है, लेस्को के अल्फला टाउन सब डिवीजन में कार्रवाई की गई। नदीम मंशा मीटर इंस्पेक्टर की क़यादत में एक बिजली चोर मोहम्मद शफीक को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जवाब में बिजली चोर सारिफ ने साथियों के हमरा दफ्तर पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ की, अमले को जदोकूब किया गया और अमले को संगीन नताज की धमकियां भी दी गई। अपडेट करते चले आपको, ब्रेकिंग न्यूज है। लेस्को की अल्फला टाउन सब डिवीजन में कार्रवाई हुई है। नदीम मंशा मीटर इंस्पेक्टर की क़यादत में एक बिजली चोर मोहम्मद शफीक को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया। जवाब में बिजली चोर सारिफ ने साथियों के हमरा दफ्तर पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ की, हमले को जदोकोब किया गया और अमले को संगीन नताइज की धमकियां भी दी हैं। और शहर लाहौर से खबर आपको दें कि शालीमार जोन में तजावजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 3 ट्रक सामान जब्त कर लिया। निगरानी जोनल ऑफिसर रेगुलेशन फारिस जुबैर ने की है। ऑपरेशन शहरियों की शिकायत पर शालीमार बाग में जीटी रोड, बागबुना बाजार, सिंहपुरा और कप स्टोर पर किया गया है। पुख्ता थड़े मिसमार कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले लाहौर से, जहां शालीमार जोन में तजावजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। 3 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। निगरानी जोनल ऑफिसर रेगुलेशन फारिस जुबैर ने की ऑपरेशन शहरियों की शिकायत पर शालीमार बाग में जीटी रोड, बागबानपुरा बाजार, सिंहपुरा और कप स्टोर पर किया गया। पुख्ता थड़े मिसमार कर दिए गए। और आपको बताएं कि नवाज शरीफ कहते हैं कि बहुत बड़ा प्लान ला रहा हूं, मगर उनके पास वही पुरानी टीम है। पीपल्स पार्टी वस्ता पंजाब के कायम मकाम सदर राना फारूक सईद फैसल मीर की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि सागदार, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल तब्दीली कैसे लाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी से पीटीआई में जाने वाले जाले वापस पीपल्स पार्टी में आएंगे। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। कायम मुकाम सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राना फारूक सईद ने फैसल मीर, औरंगजेब बरकी, हाजी अजीजुर रहमान चंद, अफनान सादिक लोन, साबिर भल्ला, राना रिजवान, मियां नोमान यूसुफ, शाहिदा जबी समेत दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपका वजीर खाना इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार और ये आप सब ने, जब मुल्क गरीब है तो 1-1 अरब रुपया एमएनएस को देने का क्या हक था कि आप जा रहे हैं और 1-1 अरब रुपया अपने एमएनए को दे के गए हैं कि लुटो, खाओ ते फुटो, ये करके गए हैं। ये सूरत हाल है। इसमें मियाँ साहब आपने क्या इस मुल्क की खिदमत करनी है, बस आप इस मुल्क पे रहम कर दें ताकि ये मुल्क किसी दुरुस्त सिमत पे चल सके। और ये अगर मुल्क सही सिमत पे चलेगा तो इसका इलेक्शन जो है फेयर एंड फ्री होगा तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। अगर आपकी जो सोच लेके आए हैं कि मैं वजीर आजम बन जाऊंगा
आप वजीर आजम बन जाएंगे लेकिन आपको कोई मानेगा नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब जो है वो दुआएं मांग रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएं और पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी में एक नई रूह फूकें, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो कारकुनान 1.25 करोड़ वर्कर जो है जो पीटीआई में गया, वो इस वजह से गया कि पीपल्स पार्टी ने जो मुफाहमत की पॉलिसी अपनाई नवाज शरीफ के साथ, और हमारा जो कारकुन था वो नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक का बेटा और एक खुदगर्ज सरमायादार समझता था। और अब जब नवाज शरीफ वापस आया है तो वो सारी नफरत जो है जो कि उस कारकुन में थी वो अब उसका रिएक्शन आएगा, और बड़ी तेज़ी से वो तमाम लोग जो कि पीटीआई में शामिल हुए थे वो वापस अब पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। और ट्रेडिशनली पंजाब जो है वो 2 पार्टीज़ की लड़ाई होती है और 2 पार्टी सिस्टम है। तो अब एक मरतबा फिर जो नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ही मैदान में होंगे, और उसमें जो नफरत का वोट है, जितना ज़्यादा नवाज शरीफ साहब टीवी पे आएंगे, जितनी ज़्यादा वो अपने आप को कहेंगे कि मैं वज़ीर आज़म आ रहा हूँ, उतनी ज़्यादा रिएक्शन आएगा। और वो जो दानिश्वर जो आजकल तज़िये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने के लिए बुलाया गया है, उनसे गुजारिश है कि वो इस बात को मज़ीद फैलाएं ताकि लोगों में और ज़्यादा नफरत पैदा हो। उन्होंने नून लीग के मीनारे पाकिस्तान जलसे को मियां साहब का वलीमा करार देते हुए कहा कि अहलियाने लाहौर ने बता दिया है कि वो नून लीग के साथ नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि मियां साहब कंधों पर सवार होकर इक्तदार हासिल करने की बजाय जमहूरी तरीका इख्तियार करें। नाज़रीन, खबर ये है कि रेलवे ने शदीद धुंध में ट्रैक लेयर दिखाने वाला जदीद तरीन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक CEO रेलवे शाहिद अजीज ने DS रेलवे मोहम्मद हनीफ कुल के हमरा ट्रेन ड्राइवर सिस्टम का बाकायदा इफ्तिताह किया। लाहौर से कराची जाने वाली कराची एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन से सिस्टम का आगाज किया गया। शदीद धुंध में ड्राइवर मोहम्मद सिस्टम 700 मीटर तक बगैर किसी रुकावट के ड्राइवर को क्लियर रास्ता दिखाएगा। सिस्टम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अल ख्वाज़मी इंस्टीट्यूट के तामुन से बनाया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास कमिश्नर लाहौर का कहना था कि लाहौर के अहम तरीन दाखिली रास्ते शाहजरा फ्लाईओवर पर तज़य्युन व आराइश की जाने का तजवीज़ तलब कर ली गई है। शहर के 9 अंडरपासेस को तारीख, सकाफत और अदब के हवाले से मज़ीन किया जाएगा। अंडरपासेस की तज़य्युन व आराइश का टास्क टैपा के ज़िम्मे लगाया गया है। बेहतरीन मनसूबाबंदी से बदामी बाग लारी अड्डे को जदीद लाहौर की शक्ल दी जाएगी। अहम खबर आपको दें कि वासा लाहौर के ताउन से पानी और तवानाई के हवाले से नुमाइश गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा, MD वासा गुफरान अहमद, CEO पाक सैयद जाहिद अजीज की खसूसी शिरकत हुई। नुमाइश में बैनुल अक़वामी इदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी, ये वासा लाहौर के ताउन से पानी व एनर्जी के हवाले से नुमाइश जो है वो जारी है। नुमाइश में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और MD वासा गुफरान अहमद और CEO आप पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज ने खसूसी शिरकत जो है वो इसमें की है। इस नुमाइश में बैनुल अक़वामी अदारों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई है। पानी व एनर्जी की बचत जो है वो उसके हवाले से ये अहम जो नुमाइश है वो लगाई गई है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि MD वासा ने कहा है कि लाहौर में काबिल तजदीद तवानाई की तकनीकों को अपनाया जा रहा है। वासा लाहौर अपने जेर जमीन वाटर टैंक्स और ट्यूबवेल टाइमिंग्स को कंट्रोल करके जेर जमीन पानी पर दबाव में कमी भी ला रहा है। इस नुमाइश के इनेकाद से अदारे एक दूसरे से तजर्बात से इस्तेफादा भी कर सकेंगे। नई टेक्नोलॉजी और पानी और एनर्जी की बचत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। वासा लाहौर के ताउन से ये नुमाइश जो है वो 25 से 27 अक्टूबर तक जो है वो जारी रहेगी। जी ठीक है, कामरान अली तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
नासिन वहीं दूसरी जानिब रेलवे और डीजल शेड में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर 10वें दिन भी एहतजाज जारी है। मजदूरों ने जुमे तक की डेडलाइन दे दी। कहा अगर तनख्वाह वक्त पर ना आई तो जुमे को कोई भी ट्रेन नहीं निकलेगी। मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान में पहिया जैम कर दिया जाएगा। तनख्वाह दो काम लो के नारे भी लगाए गए। रेलवे मजदूरों ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद अजीज और FANCO जियाउल्लाह न्यासी के खिलाफ शदीद न्यारेबाजी की निगरान वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि रेल में मजदूरों की तनख्वाहें फौरी अदा की जाएं। खबर आपको देखिए, एडिशनल सेशन जजेस और सिविल जजेस की खाली असामी के तहरीरी इम्तहानात के नताइज का ऐलान। एडिशनल सेशन जजेस के लिए होने वाले तहरीरी इम्तहानात में 12 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। सिविल जजेस के लिए होने वाले तहरीरी इम्तहानात में 27 उम्मीदवार कामयाब हुए। तहरीरी इम्तहानात रवा बरस जून और जुलाई के महीनों में मुनक्किद हुए थे। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को काइफ लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और आपको बताएं कि इन्फिनिक्स ने फ्लैगशिप 030 सीरीज पाकिस्तान में लॉन्च कर दी है। लॉन्चिंग तकरीब लाहौर के एक मकामी होटल में मुनक्किद हुई। इस हवाले से मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस खसूसी रिपोर्ट में। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फरोख्त आने वाले मोबाइल फोन ब्रांड इन्फिनिक्स ने अपनी फ्लैगशिप सीरीज 030 पाकिस्तान में फरोख्त के लिए पेश कर दी। तकरीब का इनकार लाहौर के मुकामी होटल में किया गया। इससे पहले इन्फिनिक्स पाकिस्तानी मोबाइल मार्केट में हॉट सीरीज, स्मार्ट सीरीज और नोट सीरीज भी मुतारिफ करवा चुका है, जिन्हें सार्फिन की जानिब से खूब पज़राई हासिल हुई। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल इन्फिनिक्स 030 सीरीज में 4K वीडियो समेत EIS और OIS जैसी सहूलियात मौजूद हैं, जबकि 030 का जबरदस्त डिस्प्ले और 21 GB रैम सार्फिन के बगैर रुकावट के मुसलसल इस्तेमाल को यकीनी बनाती है। लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए हेड ऑफ मार्केटिंग इन्फिनिक्स पाकिस्तान साज शमस का कहना था कि हमें बहुत खुशी है कि हमने एक बार फिर पाकिस्तानी मोबाइल मार्केट में अपनी शानदार सीरीज 030 लॉन्च की है। हमारी टीम की अनथिंक मेहनत ने आज इन्फिनिक्स मोबाइल को पाकिस्तानी अवाम खुसूसन नौजवानों का मकबूल तरीन ब्रांड बना दिया है। मार्केटिंग हेड सार समर्स का कहना था कि इन्फिनिक्स हमेशा से अपने सार्फिन को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल मोबाइल फोन फराहम करने के लिए कोशा रहता है और 030 सीरीज की लॉन्च भी इन्फिनिक्स की अपने सार्फिन के साथ वाबस्तगी का सबूत है। नाज़रीन, अहम खबर आपको दें कि CEO लेस्को शाहिद हैदर की ज़ेर सदारत ज्वाइंट पर कौंसिल का अहम इजलास हुआ। डायरेक्टर आसिया शुएब को शील्ड पेश की गई। इजलास में लेस्को वर्कर्स यूनियन ने बुजुर्ग रहनुमा खुर्शीद अहमद और सेक्रेटरी जनरल उसामा तारिक की क़यादत में भरपूर शिरकत की। इजलास की कार्रवाई जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी से। जी साजिद, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? शाहिद हैदर की जेर सदारत ज्वाइंट वर्क्स काउंसिल का इजलास लेस्को इंतजामिया और लेस्को वर्कर्स यूनियन के माबैन मुनक्किद हुआ। इजलास में लेस्को इंतजामिया की जानिब से HR डायरेक्टर मैडम आजिया शुएब, चीफ फाइनेंस ऑफिसर मैडम बुशरा इमरान, एडमिन डायरेक्टर नुमान गफूर, डिप्टी DG इम्प्लीमेंटेशन जमीर हुसैन कुलाची और डिप्टी डायरेक्टर HR मोहम्मद शफीक समेत लेस्को के ऑल SCs व दीगर अफसरान ने शिरकत की। इसी तरह यूनियन ने बुजुर्ग रहनुमा खुर्शीद अहमद और सेक्रेटरी जनरल उसामा तारिक, यूनुस कम्बो, हाजी लियाकत, ताहिर हुसैन, मोहम्मद शफीक और यूनियन के दीगर जोनल ओहदेदारान समेत इजलास में शिरकत की। CEO शाहिद हैदर ने कहा कि लाइनमैन कंपनी का इंतहाई कीमती और ग्राहक कदर असासा है, लिहाजा हमेशा काम के दौरान सख्ती से सेफ्टी रूल्स के तहत काम किया जाए। किसी किस्म की गलती या कोताही पर सख्त तदीबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इदारे की कामयाबी के लिए हमें एक होकर काम करना होगा। बुजुर्ग रहनुमा ने यूनियन की जानिब से लाइन स्टाफ की भर्ती, डेली वेजेस व कॉन्टीजेंट स्टाफ की मुस्तकली, हादसात की रोकथाम ठोस के लिए ठोस इकदाम, लाइन स्टाफ के लिए महफूज और मेयारी TNP की फराहमी, स्टाफ की अपग्रेडेशन और आफ्टर वेजेस को डबल करने जल्द फराहमी, लेस्को हेडक्वार्टर में कैंटीन, मोटरसाइकिल स्टैंड, मीटर रीडर्स के लिए मोबाइल, डिप्लोमा होल्डर्स का कोटा 10 से 20% करने के मुतालबात पेश किए। CEO शाहिद हैदर ने यूनियन के मुतालबात
जल्द पूरे करने की यकीन दहानी कराई। इस इजलास की अहम तरीन बात कि यूनियन की जानिब से जाती वजूहात पर मुस्तफी होने वाली HR डायरेक्टर मैडम आज़िया शुएब को उनकी बेहतरीन खिदमात के एतराफ में बदस्त खुर्शीद अहमद और शाहिद हैदर के शील्ड पेश की गई और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। आखिर में शहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की सेहत और सलामती और लश्करों की तरक्की और इस्तेकाम के लिए दुआ की गई। जी। रिपोर्टर साजिद कासमी तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट का अंदरून और इंट्रासिटी गाड़ियों का जायजा, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर गाड़ियों का मुआयना भी किया। नजरसानी शुदा कम किए गए किरायों और सरकारी निर्खों की खिलाफ वर्जी पर चालान भी किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट ने मुख्तलिफ इलाकों में प्राइस चेकिंग की और पॉलीथीन बैग्स के गैर मजाज इस्तेमाल को भी चेक किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट ने खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक जुर्माना आयद किए जाने और उनके अलावा तमाम की भी वार्निंग दे दी है। नाज़रीन, खबर यह है कि इस्लामाबाद से गैर कानूनी तौर पर गैस मीटर्स की तंसीब में मुलविस गैंग का सरखना गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अमजद परवेज को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम सोई नॉर्थर्न गैस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मुलाजमिन की मिली भगत से गैर कानूनी तौर पर गैस मीटर्स की तंसीब में मुलविस पाया गया था। मुलजिम ने गैर कानूनी पाइपलाइन से जाली कनेक्शन जारी किए हुए थे। मुलजिम खुद को SNGPL का मुलाजिम जाहिर करके जाली बिल्स जारी करने में भी मुलविस पाया गया। मुलजिम जाली बिल्स के एवज लाखों रुपए बटोरता रहा। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, फेस्टिवल और लॉरे फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। गैर मुल्की सिफारतकारों और हाई कमिश्नर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बतवक्के सिफारती कम्युनिटी लाहौर है फेस्टिवल में शिरकत के लिए बेचैनी से इंतजार कर रही है। फेस्टिवल में मुख्तलिफ ममालिक के 60 से ज़ायद हाई कमिश्नर्स और सफीर शिरकत करेंगे। सिफारती कोर के चीन और तुर्कमानिस्तान के LG अताजान ने कम्युनिटी को फेस्टिवल में शिरकत के लिए मदद फ्राहम कर रहे हैं। श्रीलंका के हाई कमिश्नर और नेपाल के हाई कमिश्नर ने भी इस मौका पर शिरकत की। और खबर आपको दें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मिसाक जमहूरियत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर कहते हैं कि नवाज शरीफ गैर जमहूरी अमल में मुलविस हो चुके हैं। जहां पूरा निजाम नवाज शरीफ के हवाले कर दिया गया है, वहां निगरान हुकूमत का नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का फैसला कोई हैरानी की बात नहीं है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर से। जी राना, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? जी, हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब फैसल मीर साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि निगरान हुकूमत की जानिब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली का जो फैसला किया गया है, उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्या मौक़िफ़ रखती है? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त तमाम सिस्टम जो है, तमाम निज़ाम वो नवाज शरीफ साहब के हवाले कर दिया गया है। जिस तरह किसी घर की चाबियाँ माफ़ी मांग के किसी के हवाले की जाती हैं, तो अगर पंजाब हुकूमत ने उनकी सज़ा की मुअत्तली की है तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जिस तरह वो इस्लामाबाद में लैंड किए और जिस तरह उनको रिसीव किया गया लाहौर में, और जिस तरह वो इस वक्त वज़ीर आज़म की तरह पाकिस्तान में फिर रहे हैं, उसमें पंजाब हुकूमत की तरफ से ये एक छोटी सी बात है कि सज़ा मुअत्तली की जो बात आप कर रहे हैं। और अल्टीमेटली ये जो मियां नवाज शरीफ साहब एक गैर जमहूरी अमल में मुलव्वस हो चुके हैं कि वो वज़ीर आज़म इलेक्शन लड़े बगैर ही अपने आप को वज़ीर आज़म प्रिटेंड कर रहे हैं, इसका बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा पूरे पाकिस्तान में लोगों में। और ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो बैलेट के ज़रिए उन्हें बताएंगे इंशाअल्लाह ताला कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है। और ये इलेक्शन से भाग भी इसीलिए रहे हैं कि इन्हें इस बात का इल्म है कि किसी सूरत में नून लीग ने जो 16 महीने जुल्म किए हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे लोग उन्हें माफ़ नहीं करेंगे।
सर, एक तरफ सियासी हलकों में, सियासी जमातों में ये बयानियां पाया जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख का किसी को पता नहीं है, लेकिन इलेक्शन के नताइज का सबको पता है। इसकी क्या वजह है? और दूसरा, मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो मिसाक जमहूरियत पर अमल करे। देखिए जी, मिसाक जमहूरियत, अगर नवाज शरीफ साहब को मैं रिमाइंड करवाऊंगा, वो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस्टेब्लिश किया था। ये जो नवाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं उसका जमहूरियत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। एक तो वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे, पीपल्स पार्टी उनको पुश कर रही है कि आप पाकिस्तान अगर आए हैं तो आके इलेक्शन का मुतालबा करें। वो इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रहे, उसकी वजह यह है कि वो अपने लिए गैर सियासी तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने चाह रहे हैं, और उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं आएंगे जब तक उन्हें यकीन नहीं हो जाएगा कि धांधली का सारा निज़ाम उनके लिए तय किया जा चुका है और वो कंधों पे चढ़ के किसी के दोबारा पावर में आना चाहते हैं। मिसाक जमहूरियत से नवाज शरीफ का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ये उन्होंने उसी दिन ख़त्म कर दी थी जिस दिन ये सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ काला कोट पहन के अदालत में चले गए थे। तो मिसाक जमहूरियत की बात नवाज शरीफ साहब के मुंह से कोई अच्छी नहीं लगती। जी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल मीर हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मिसाक जमहूरियत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, और उनका कहना था कि कंधों पर सवार होकर जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आने का ख्वाब है ये पूरा नहीं होगा। और खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बड़ी खबर दें कि भारत से शिकस्त के बाद कौमी टीम के वर्ल्ड कप में ऐसे पैर लड़खड़ाए हैं कि सेमीफाइनल तक रसाई का सफर एक बार फिर दूसरी टीमों की हारियां जीतियां अगर मगर पर मुनहसर हो चुका है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज पर पॉइंट्स टेबल्स पर अगर नजर डालें तो भारत पहले नंबर पर, न्यूजीलैंड दूसरे, जनूबी अफ्रीका तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर मौजूद है। जबकि शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान का नंबर 5वां है। पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी फतह के बाद अफगानिस्तान छलांग लगाकर छठे नंबर पर पहुंच चुका। ग्रुप स्टेज के अख्ताम पर पहली 4 टीमें सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल तक रसाई का कोई रास्ता बचता है या नहीं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर है निकले। आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।